जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जन सुंदन। यशोदनंदन व्रज जन सुंदन। यशोदनंदन व्रज जन सुंदन। यमुना तेरा पावन सारी। यमुना तेरा पावन सारी। जय राधा माधव जय श्री राधा माधव की की जगत गुरु श्री प्रभुपाद की साई गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु वपत्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो ग्रंथराशिं भागवतम स्कंद स्कंद 4 है, अध्याय नंबर 26 और श्लोक संख्या जो है 9 हम पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 9। हरे कृष्ण। तो गैलरी व्यू कर देंगे इसका एक बार। हरे कृष्ण। तत्र निर्भिन्न गात्राणां चित्रवाजैः श्रीमुखैः विप्लवो विद्युखितानां दूसः करुणात्मना तत्र निर्भिन्न गात्राणां चित्रवाजैः श्रीमुखैः विप्लवो बुद्ध्योत्थितानां गुस्सः करुणात्मना तत्र निर्भिन्न गात्राणां चित्रवाजैः श्रीमुखैः विप्लवो
भूतहीनतानां विप्लवोपदुक्तानां भूतः करुणात्मना दोषः करुणात्मना तत्र निर्भिन्न गात्राणां तत्र निर्भिन्न गात्राणां चित्रवाजय श्रीमुख चित्रवाजहि श्रीमुखैः विप्लवोपदुक्तानां विप्लवो दोषः करुणात्मना तत्र निर्भिन्न गात्राणां तत्र निर्भिन्न गात्राणां चित्रवाजय चित्रवाजहि श्रीमुखैः दुःखितानां विप्लवोत्थितानां सह करुणात्मनः दुःसह करुणात्मना। क्या ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं? ऑनलाइन भी पढ़ेंगे, हैंड रेज करिए। नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन के श्री भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तत्र हाँ निर्भिन्न निर्भिन्न विदकर गात्राणां शरीरों वाले चित्रवाजहि तरह तरह के पंखों वाले तरह के पंख वाले श्रीमुखैः तीरों द्वारा विप्लव विनाश संहार अभूत हुआ दुखितानां अत्यंत दुखितों का दुस्सह असह्य करुण आत्मनां अत्यंत दयालु पुरुषों का अनुवाद तात्पर्य ऐसी भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जब राजा पुरंजन इस प्रकार आखेट करने लगा तो तीक्ष्ण बाणों से भिदकर जंगल में अनेक पशु अत्यधिक पीड़ा से अपना प्राण त्यागने लगे। राजा के इन विनाशकारी निर्दयता पूर्ण कार्यों को देखकर दयालु पुरुष अत्यंत खीन हो गए। इस प्रकार के दयालु पुरुष यह सारा वध देख कर सहन नहीं कर सके। मेरे पीछे दोहराएंगे। जब राजा पुरंजन इस प्रकार आखेट करने लगा तो तीक्ष्ण बाणों से विद कर जंगल में अनेक पशु अत्यधिक पीड़ा से अपना प्राण त्यागने लगे। राजा के इन विनाशकारी निर्दयता पूर्ण कार्यों को देखकर दयालु पुरुष अत्यंत खीन हो गए। इस प्रकार के दयालु पुरुष यह सारा वध देखकर सहन नहीं कर सके। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितमस्य। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम् परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का आज की हमारी श्रीमद् भागवतम क्लास में हरे कृष्णा हार्दिक स्वागत है। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो ये जो प्रसंग है इसमें इसका नाम है राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी का क्रुद्ध होना। ये 9वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं 26वें अध्याय का 4था स्कंद है ना। राजा पुरंजन की कथा चल रही है और आज के श्लोक में बता रहे हैं कि जब राजा पुरंजन आखेट करने के लिए गया तो तीक्ष्ण बाणों से अनेक पशु जो है अत्यंत पीड़ा से अपना प्राण त्यागने लगे हिंद कर। राजा के इन निर्दयतापूर्ण कार्य को देखकर दयालु पुरुष जो है वो बड़े दुखी हो गए और इस प्रकार दयालु पुरुष ये सारा वध देखकर सहन नहीं कर सके। तात्पर्य क्या है कि जब आसुरी लोग पशु का वध करने में जुटते हैं तो देवता या श्री भगवान के भक्त इस वध से अत्यंत आहत होते हैं। इस आधुनिक युग की आसुरी सभ्यताओं में विश्व भर में अनेक प्रकार की वधशालाएं चालू हैं। धूर्त स्वामी तथा योगी मूर्ख लोगों को मांस खाने तथा पशु का वध करने हेतु प्रोत्साहित करते रहते हैं और उसी के साथ साथ वे अपने तथा कथित ध्यान एवं योग भी चालू रखते हैं। ये सारे कार्य अत्यंत जघन्य हैं और कोई भी दयालु व्यक्ति यथा श्री भगवान का भक्त ऐसा दृश्य देखकर अत्यंत अप्रसन्न होता है। आखेट की क्रिया भी एक भिन्न प्रकार से चल रही है जैसा कि हम पहले कह चुके हैं। स्त्रियों का शिकार, विभिन्न प्रकार की शराबें पीना, नशे में रहना, पशुओं का वध, मैथुन सुख, ये सब आधुनिक सभ्यता के आधार हैं। तो आखेट करना मतलब क्या है? यहाँ पे आखेट करने की तुलना जो पुरंजन आखेट कर रहे हैं उसकी तुलना किससे की गई है? जैसे स्त्रियों का शिकार है ना, अवैध संबंध बना करके जो स्त्रियों का जो के पीछे जो है वो पढ़ते हैं वही एक। तो दूसरा विभिन्न प्रकार की शराबें पीना, नशे में रहना जैसे ड्रग्स वगैरह लेना, ये सब, और पशुओं का वध करना और मैथुन सुख, ये सब आधुनिक सभ्यता के आधार हैं। वैष्णव जन संसार की ऐसी दशा देखकर अत्यंत अप्रसन्न रहते हैं, इसलिए वे इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं। जंगल में पशुओं का शिकार तथा वध, कसाई घरों में पशुओं का सामूहिक वध तथा क्लबों और संस्थाओं के विभिन्न नामों के अंतर्गत चलाए जाने वाले वेश्यालयों में हो रहा तरुणियों का शोषण, इन सब को देखकर भक्तजन दुखी होते हैं। तो बाजी बता रहे हैं कि जैसे जंगलों में अनेक प्रकार के पशु का वध कर रहा था पुरंजन, तो दयालु पुरुष बड़े दुखी हो रहे थे। इसी प्रकार से कसाई घरों में पशुओं का जब सामूहिक वध होता है और क्लब और संस्थाओं के विभिन्न नामों के अंतर्गत चलाए जाने वाले वैश्यालयों में, है ना, तो कई सारे ऐसे क्लबों में तो होता ही है और ऐसे कई सारे संस्था भी है ना, जिसमें संस्था के नाम पे क्या होता है, तरुणियों का शोषण होता है ना। क्योंकि जो संस्थाएं सो कॉल्ड जो अपने आप को आध्यात्मिक संस्था के नाम पे वो लोग अपने आप को भगवान बता देते हैं, है ना, और बोलते हैं कि हम ही कृष्ण हैं, और फिर बोलते हैं कि आप सभी अपनी अपनी पत्नियों को और अपनी अपनी बेटियों को भेजो और रासलीला करेंगे। कृष्ण रासलीला करने का बड़ा इच्छा हो रहा है। तो इस तरह से सब जो है सो कॉल्ड जो
अंधविश्वासी लोग हैं वो अपने घर की बहन बेटियों को भेजते हैं ताकि गुरु जी की कृपा प्राप्त करके आइए, तो है ना, रासलीला में भाग लीजिए जाके। तो इस तरह से हो रहा है एक्चुअली, ये हो रहा है एक्चुअल में, है ना, सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा है लेकिन हो रहा है एक्चुअल में, है ना। तो लोग इतने अंधविश्वासी है कि उनको समझ में नहीं आता है कि असली सत्य किस प्रकार से जो है, क्या क्या सत्य है और क्या नहीं है, उनको नहीं समझ में आता है ना। तो इस तरह का चीज हो रहा है। तो इसमें प्रोपाजी लिख रहे हैं कि संस्थाओं के विभिन्न नामों के अंतर्गत चलाए जाने वाले वैश्यालयों में हो रहा तरुणियों का शोषण, है ना, इन सब को देखकर भक्तजन दुखी होते हैं। यज्ञ में यज्ञ में पशुओं के यज्ञ में पशुओं के वध के प्रति अत्यंत करुणामय होने के कारण श्री नारद मुनि ने राजा प्राचीन भविष्यत को उपदेश देना प्रारंभ किया। तो प्राचीन भविष्यत भी यज्ञ में अनेक प्रकार के पशुओं का वध कर रहे थे, तो ये देख करके जो है वो बड़े ही करुणा में ही हो गए नारद मुनि। कोई भी भक्त नारद मुनि की संस्था है, हम भी प्रामाणिक संस्था से है, उन्हीं की संस्था से है, तो यद्यपि चाहे तो यज्ञ में ही पशु का वध कर रहे हैं, लेकिन नारद मुनि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और इससे नारद मुनि जो है राजा प्राचीन भविष्यत को इस तरह से कथा सुना रहे हैं पुरंजन के नाम से, है ना। इन उपदेशों में श्री नारद मुनि ने बताया कि उनके जैसे भक्त मानव समाज में प्रचलित इस प्रकार के वध से अत्यंत दुखी है ना। इस प्रकार के वध से न केवल संत पुरुष दुखी होते हैं वरन स्वयं भगवान भी दुखी होते हैं और बुद्ध के अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। तो बुद्ध भगवान का अवतार भी पशु वध रोकने के लिए ही हुआ था, बुद्ध भगवान आए थे, है ना। इसलिए श्री जयदेव गोस्वामी गाते हैं, सदय हृदय दर्शिता पशुघातम, मात्र पशुओं की हत्या रोकने के हेतु भगवान बुद्ध दयावश प्रकट हुए। कुछ धूर्त लोग यह मत व्यक्त करते हैं कि पशुओं की आत्मा नहीं होती अथवा वे मानो जड़ पत्थर जैसे हैं। इस प्रकार वे अपना औचित्य स्थापित करते हैं कि पशुओं की हत्या में कोई पाप नहीं लगता। वस्तुतः पशु जड़ पत्थर जैसे नहीं है, अपितु उनका वध करने वालों का हृदय पत्थर जैसा जड़ होता है। पशु जड़ पत्थर जैसे नहीं होते हैं, जो उनका वध करता है उसका हृदय जो है वो पाषाण जैसा जड़ होता है ना। हृदय इतना कठोर होता है, स्टील फ्रेम्ड हार्ट हो जाता है ना। पशु को काटते रहता है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पशु दर्द से कराह रहा है, खून निकल रहा है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी चीज से पता चलता है कि हृदय जो है वो क्या हो जाता है, हाँ एकदम स्टील फ्रेम की तरह पत्थर की जैसा हो जाता है हृदय, है ना। अतः उन्हें कोई तर्क या दर्शन अतः उन्हें कोई तर्क या दर्शन नहीं पाता। वे कसाई घरों को चालू रखते हैं और जंगल में पशुओं का वध करते रहते हैं। निष्कर्ष यह है कि जो व्यक्ति श्री नारद मुनि जैसे साधु पुरुषों एवं उनकी परंपरा के उपदेशों की परवाह नहीं करता, वह निश्चय ही नष्ट प्रज्ञ की कोटि में पहुंचकर नरक हो जाता है ना। तो अगले श्लोक में बता रहे हैं, इस प्रकार राजा पुरंजन ने अनेक पशुओं का वध किया, जिसमें खरगोश, सूकर, भैंसे, नीलगाय, श्याम हिरन, शाही और तथा अन्य शिकारी जानवर शामिल थे। लगातार शिकार करते रहने से राजा अत्यधिक थक गया। तात्पर्य, तमोगुणी मनुष्य अनेक पाप कर्म करता है। श्री रूप गोस्वामी ने अपने भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि मनुष्य केवल अज्ञान वश पापी बनता है। पापमय जीवन का परिणाम होता है कष्ट भोगना। जो नियमों को नहीं जानते और आदर्श नियमों का उल्लंघन करते हैं, वे कानून द्वारा दंडित होने के पात्र होते हैं। कोई अगर मान लीजिए नियम नहीं जानता और फिर भी नियम तोड़ता है, तो कानून उसको छोड़ता है क्या? कानून नहीं छोड़ेगा ना। क्या आपको नियम नहीं पता तो क्या आपको जानना चाहिए? नियम नहीं पता तो क्या?
तो वो दंडित होगा। इसी प्रकार प्रकृति के नियम भी बड़े कठोर होते हैं, ये आपको पता हो या ना पता हो। तो मुझे नहीं पता था, नहीं पता तब भी पिटोगे, है ना। पता नहीं होना ये हमारी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। तो ये बता रहे हैं कि यदि बालक परिणाम जाने बिना अग्नि को छूता है तो वह जल जाता है, भले ही वह बच्चा ही क्यों ना हो। बच्चा को अग्नि छोड़ेगी, ये बच्चा है चलो कोई बात नहीं, इसको अगर छोड़ा तो इसको छोड़ देती है। तो अग्नि जिस प्रकार से बच्चे को नहीं छोड़ेगी, भले ही वो बच्चा क्यों ना हो, अग्नि को छुएगा तो जलेगा। वैसे ही कोई नियम अगर आपको पता है नहीं पता है, अगर आप पाप कर्म हो रहे हैं तो उसका फल भुगतना पड़ेगा। यदि कोई बालक प्रकृति के नियम का उल्लंघन करता है तो उसके साथ कोई अनुकंपा नहीं बरती जाती। मनुष्य केवल अज्ञानवश ही प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करता है, और जब उसे ज्ञान हो जाता है तो वो और आगे पाप कर्म नहीं करता। राजा अनेक पशुओं का वध कर लेने के बाद अत्यंत थक गया। जब मनुष्य किसी संत पुरुष के संपर्क में आता है तो उसे प्रकृति के कठोर नियमों का पता चलता है और वह धार्मिक बन जाता है। अधार्मिक पुरुष मनुष्य पशु तुल्य है, किंतु इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ऐसे मनुष्य को वस्तुओं का सही सही ज्ञान हो जाता है और वह चार वर्जित कार्यों को त्याग देता है ना। तो यहाँ बता रहे हैं कि अधार्मिक मनुष्य जो है पशु के समान होता है, और जब वो कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जुड़ता है तो उसे सारी वस्तुओं का सही सही ज्ञान हो जाता है और वो चार वर्जित जो कार्य है उनको छोड़ देता है, जैसे अवैध मथुन, मांसभक्षण, दूध कीड़ा और मद्य सेवन। यही धार्मिक जीवन का सूत्रपात है। जो अपने आप को तथाकथित रूप से धार्मिक कहकर इन चार वर्जित कर्मों में लगाते हैं वे कपटी है। बहुत से लोग हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं, आपको नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें अपने आप को धार्मिक बोलते हैं लेकिन इन चार वर्जित कर्मों में वो लगे रहते हैं, है ना। धार्मिक जीवन तथा पाप कर्म एक दूसरे के साथ साथ नहीं चल सकते। यदि कोई सचमुच धार्मिक जीवन या मोक्ष मार्ग का अनुसरण करना चाहता है तो उसे इन चार मूलभूत नियमों पर दृढ़ रहना होगा। कोई कितना ही पापी क्यों न हो, यदि उसे उपयुक्त गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है और वह अपने विगत पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करता है और उन्हें बंद कर देता है, तो वह तुरंत घर लौटने अर्थात शिव भगवान के धाम वापस जाने का पात्र बन जाता है। अगर वो चार नियम फॉलो करे और हमने जो विगत पाप कर्म किए हैं उनके लिए पश्चाताप करें, है ना, दोबारा पाप कर्म ना करें, तो फिर हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। 16 माला का जप ध्यान पूर्वक करना का प्रयास करें और चार नियम का पालन करें और पश्चाताप करें अपने विगत पाप कर्मों का, और दोबारा पाप ना करें, तो फिर भगवत धाम वापस जाने के पात्र बन सकते हैं। यह तभी संभव है जब शास्त्र विधियों का प्रमाणिक गुरु के उपदेशों का पालन किया जाए। इस समय सारा संसार अंध भौतिकतावादी सभ्यता से विरक्ति लेने के कगार पर है, जिसकी तुलना जंगल में पशुओं के आखेट से की जा सकती है ना। लोगों को इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लाभ उठाना चाहिए और उन्हें हत्या करने के इस कष्टप्रद जीवन से विराम लेना चाहिए। कहा जाता है कि पशुओं के हथियारों को न तो जीना चाहिए न मरना चाहिए, है। यदि वे पशुओं को मारने तथा स्त्रियों के साथ भोग करने हेतु जीवित रहते हैं तो उनका जीवन अधिक संपन्न नहीं रहता, और जो ही हत्यारा मरता है वह निम्न योनि में जन्म मरण के चक्कर में प्रवेश करता है। यह भी वांछनीय नहीं है। निष्कर्ष यह निकलता है कि हत्यारों को हत्या करनी बंद कर देनी चाहिए और जीवन को सफल बनाने हेतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित होना चाहिए। तो कसाई को बोल रहे हैं कि कसाई को ना तो जीना चाहिए ना मरना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो जिएगा तभी उसका जीवन बहुत कष्ट में रहेगा, और मरने के बाद तो कुछ ही मत, फिर तो हालत उसका जो निम्न योनियों में जाएगा और खूब पिटाई होगी उसकी। तो ना तो जीना चाहिए ना मरना चाहिए, है ना।
तो प्रभुपाद जी ऐसे बताते हैं ये अपने लेक्चर में, है ना। इसी तरह से जो है एक ब्रह्मचारी के लिए बताते हैं कि तुम अ, तुम जो है चाहो तो तुम चाहे अभी मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ब्रह्मचारी को, है ना, क्योंकि वो भगवान के नाम सेवा में हमेशा लगा रहता है। तो इसलिए उसके लिए बोला जाता है कि वो चाहे तुरंत मर जाएगा तो भी उसको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से कई सारी चीज इसमें प्रभुपाद जी का उसमें बताते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि हत्यारों, हाँ, आत्महत्या करके ऐसा भ्रमित एवं हताश व्यक्ति कभी विश्राम प्राप्त नहीं कर सकता। आत्महत्या करके ऐसा भ्रमित एवं हताश व्यक्ति कभी विश्राम प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि आत्महत्या से उसे निम्न योनि में जाना होगा और भूत प्रेत बनना होगा, क्योंकि उसे स्थूल देह प्राप्त नहीं होगी। अतः सर्वश्रेष्ठ उपाय यही है कि पाप कर्मों से पूर्ण विरक्ति ले ली जाए और कृष्ण भक्ति अपना ली जाए। इस प्रकार मनुष्य पूर्ण बनकर घर को अर्थात शिव भगवान के धाम वापस जा सकता है। इसके बाद अत्यंत थका मांदा, भूखा एवं प्यासा राजा अपने राजमहल लौट आया। लौटने के बाद उसने स्नान किया और यथोचित भोजन किया। तब उसने विश्राम किया और इस तरह उसकी सारी थकान को से मुक्त हो गया। तात्पर्य, भौतिकतावादी मनुष्य पूरे सप्ताह अत्यधिक परिश्रम करता है। वह सदैव पूछता रहता है, धन कहाँ है, धन कहाँ है। फिर सप्ताह के अंत में वह इन कार्यों से छुट्टी लेकर विश्राम करने हेतु किसी एकांत स्थान में जाना चाहता है। राजा पुरंजन अपने घर इसलिए लौट आया क्योंकि जंगल में पशुओं का शिकार करते करते वह अत्यधिक थक चुका था। इस प्रकार उसके अंतःकरण ने उसे और पाप कर्म करने से मना करके उसे अपने घर लौटने हेतु विवश किया, है ना। तो यहाँ बता दें कि जिस प्रकार से वो राजा जो है वो आखेट करने के बाद थक गया और उसके बाद अपने घर पे पुनः लौट आया, उसी तरह से भौतिकतावादी मनुष्य जो है पूरे सप्ताह भर क्या करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं और जब थक जाते हैं तो फिर छुट्टी के लिए जो है वीकेंड में छुट्टी के लिए थोड़ा घूमने जाते हैं विश्राम लेकर के, है ना। इस प्रकार उसके अंतःकरण ने उसे, और फिर श्रीमद् भगवत गीता में भौतिकतावादी व्यक्ति को दुष्कृति ने कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि वे सदा पाप कर्मों में लगे रहते हैं। तो मतलब भौतिकतावादी मनुष्यों को क्या बोला गया, दुष्कृति न। दुष्कृति का क्या अर्थ होता है कि जो सदा ही पाप कर्मों में लगे रहते हैं। तो भौतिकतावादी मनुष्य जो है भले ही कोई नौकरी कर रहा है, कोई अगर किसी भी कार्य में लगा हुआ है, तो वो एक प्रकार का पाप कर्म ही है। क्यों? क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं कर रहा है। तो जब कार्य हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, तो कोई नौकरी कर रहा है अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहा है ना, बिजनेस कर रहा है अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, तो पाप कार्य ही कर रहा है एक्चुअल में वो। जैसे कि आखेट करना, समझ के बाद जानवरों की हत्या कर रहा था वो राजा, और उसके बाद जब वो थक जाते हैं तो थोड़ा घूमने के लिए हिल स्टेशन घूम के आते हैं, फिर चलो हिल स्टेशन चलते हैं, थोड़ा थोड़ा आनंद आएगा, है ना। तो इस प्रकार से उसको दुष्कृति ना बोला गया है भौतिकतावादी मनुष्यों को, है ना। जब मनुष्य का चेत जब मनुष्य को चेत होता है कि वह पाप कर्मों में लगा लगा है, तो उसका विवेक जागता है, जिसे यहाँ पर रूपक के अलंकार की भाषा में महल कहा गया है ना। महल में वापस आ गया, यानी कि उसको जो है उसका विवेक जाग जाता है, जब उसे चेत हो जाता है कि मैं पाप कर्म में लगा हुआ हूँ, है ना। तो वो फिर उसको चेत हो जाता है, तो फिर वापस आ जाता है। सामान्यतः भौतिकतावादी मनुष्य रजोगुण और तमोगुणों से प्रभावित होता है। रजो तथा तमोगुणों का परिणाम यह होता है कि काम और लोभ। भौतिकतावादी मनुष्य के जीवन में कर्मठता का अर्थ है काम तथा लोभ के वशीभूत होकर कार्य करना। कर्मठता को बोलते हैं ना कि
कर्म करो, बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भौतिकतावादी मनुष्य का स्लोगन होता है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। उल्टा सीधा समझ रहे होते हैं भगवत गीता को, पढ़े तो है नहीं। तो कर्म ही पूजा है। ऐसे कर्मठ जो लोग होते हैं, इनका ये काम और लोभ के वशीभूत होते हैं, रजोगुण तमोगुण से वशीभूत होते हैं, काम और लोभ। क्योंकि इनके अंदर बहुत लालच होता है धन कमाने का, अगर संतुष्टि नहीं होती कभी। धन कमाते हैं लेकिन उससे अपनी इंद्रिय तृप्ति करते हैं, फिर धन और कमाना चाहते हैं और इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। तो लोभ के कारण कभी संतुष्ट नहीं होते, और काम भी इतना तृप्त नहीं हो पाता उनका। जितना तृप्त करते हैं, जितनी इच्छाएं पूरी करते हैं, और इच्छाएं बढ़ जाती है ना। पहले गाड़ी नहीं तो गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई तो गाड़ी पुरानी होगी, अब नया चाहिए, नया मॉडल आ गया गाड़ी का मार्केट, और महंगी गाड़ी चाहिए, है ना। होंडा सिटी थी तो फिर अब मेरे को ऑडी चाहिए, ऑडी थी तो मेरे को और महंगी चाहिए, मर्सिडीज चाहिए। ऐसे करके वो उनकी कभी इच्छाएं पूरी नहीं होती। तो ऐसे लोग जो है काम और लोभ के वशीभूत होते हैं ना। तो वैदिक सभ्यता में जब उसे किंतु जब उसे चेत होता है तो वह निवृत्ति चाहता है। वैदिक सभ्यता में ऐसी निवृत्ति के लिए संस्कृति की गई है, और जीवन की इस भाग को वानप्रस्थ कहते हैं। तब बहुत ज्यादा उसको समझ में आ जाता है, फिलोसफी थोड़ा ज्ञान हो जाता है, तो फिर वो निवृत्त होना चाहता है इन सब चीजों से, है ना। तो उसी को बोलते हैं वानप्रस्थ लेना, वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाना, उसी को बोलते हैं ना, निवृत्त होना चाहता है वो। तो भौतिकतावादी के लिए तो वानप्रस्थ और भी आवश्यक है, क्योंकि वह पापमय जीवन के कार्यों से निवृत्त होना चाहता है। राजा पुरंजन का घर आना, स्नान करना और उपयुक्त भोजन करना, ये बताते हैं कि भौतिकतावादी मनुष्य को पापमय जीवन से निवृत्ति ले लेनी चाहिए। उसको घर आ गया, उसने स्नान किया, उसने भोजन खाया, इसका क्या मतलब है राजा का, कि भाई भौतिकतावादी मनुष्य जो पाप कर्म में लगा हुआ है, उसे अपने पाप कर्मों को त्याग के और निवृत्ति ले लेनी चाहिए, और गुरु स्वीकार करके शुद्ध होकर उसे जीवन के मूल्य के बारे में सुनना चाहिए। ऐसा करने पर उसे ताजगी महसूस होगी, जिस प्रकार स्नान करने से होती है। स्नान करते हैं तो ताजगी महसूस होती है, वैसे ही अगर हम गुरु स्वीकार करके जीवन के मूल्य के बारे में सुनेंगे, है ना, और पाप में जीवन से निवृत्त हो जाएंगे, तो फिर हमें क्या मिलेगी, शांति मिलेगी हमें भी, मतलब हमें ताजगी महसूस होगी, है ना। प्रमाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करके उसे सभी प्रकार के पाप कर्मों का, जैसे अवैध मैथुन, मद्यपान, दूध, कीड़ों, मांसाहार का परित्याग कर देना चाहिए। तो दीक्षा प्राप्त करके ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि दीक्षा में नियम होते हैं। दीक्षा प्राप्त करेंगे, अगर हमने दीक्षा ले लिया तो हमें इन 4 नियमों को तो पूरा दृढ़ता से त्यागना चाहिए, 4 नियमों को दृढ़ता से पालन करना चाहिए, है ना। मांसाहार, जुआ खेलना और नशा करना, और अपने मासा ये अवैध संबंध, इसको हमें दृढ़ता पूर्वक त्यागना चाहिए, है ना। इस श्लोक में उचित आहार शब्द भी महत्वपूर्ण है। उचित का अर्थ है उपयुक्त। मनुष्य को उपयुक्त भोजन ही करना चाहिए। जिस तरह शुकर विष्ठा के लिए दौड़ता है, उस तरह हमें भोजन के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। उपयुक्त भोजन उसने ग्रहण किया राजा पुरंजन ने। इसका क्या अर्थ है कि सुअर जो है वो क्या खाता है, मल खाता है। तो उस तरह से मल नहीं खाना चाहिए मनुष्य को। खाने के पीछे वो अनेक प्रकार के गलत चीजें खाता है, तो उसके पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, है ना। श्रीमद् भगवत गीता में मनुष्य के भोज्य पदार्थों का सात्विक आहार के शीर्षक से वर्णन किया गया है। मनुष्य को रजोगुणी तमोगुणी भोजन नहीं करना चाहिए, यही उचित आहार और शुद्ध भोजन करना है। तो मनुष्य को तो वैसे, भक्तों को तो भगवान को भोग लगा ही खाना चाहिए, वो तो सतोगुण से भी ऊपर हो जाता है, विशुद्ध सत्व में आ जाता है। प्रसाद कभी भी तमोगुणी रजोगुणी नहीं होता है ना। प्रसाद भगवान का अगर उपयुक्त प्रेम भाव से बनाया गया है, ऐसे भक्त के द्वारा जो कि भगवान के नाम का जप करता है,
है ना, और उस प्रसाद को अच्छे से भोग लगाएंगे भगवान को, तो वो प्रसाद कभी भी रजोगुण तमोगुण में नहीं आता है ना, बल्कि किस में आता है, वो विशुद्ध सत्व में होता है। इसलिए कभी भी भक्तों को प्रसाद में दोष नहीं निकालना चाहिए, ये प्रसाद बहुत ज्यादा, है ना, प्रसाद में दोष निकालना गलत है। हाँ, लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि प्रसाद को जो है बहुत ज्यादा हम मिर्च मसाला डाल के बहुत ज्यादा वो ना करें, है ना। हाँ, प्रसाद को इस प्रकार से बनाना चाहिए कि वो ज्यादा रजोगुण ना लाए व्यक्ति में, है ना। और ज्यादा जैसे प्रसाद खाने से कोई चेतना अगर उसकी शुद्ध ये भाव से खा रहा है कि वो भगवान का प्रसाद है, उसके अंदर रजोगुण नहीं आएगा, है ना, कि वो विशुद्ध सत्व में आ जाता है। फिर भी हम ध्यान देना चाहिए कि उसको किस प्रकार से बनाया जाए, है ना। तो यही उचित आहार और उपयुक्त भोजन करना है। जो लोग सदैव मांस खाते हैं या मद्यपान करते हैं, और जो रजोगुण तमोगुण का आहार है, उन्हें इन वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए, जिससे उनकी वास्तविक चेतना जागृत हो सके। इससे मनुष्य शांत और तरोताजा हो सकता है। यदि कोई अशांत या थका हुआ रहे तो वह इस विज्ञान को नहीं समझ सकता। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। जब तक मनुष्य रजोगुण तमोगुण के प्रभाव से मुक्त नहीं हो लेता, तब तक उसे शांति नहीं मिलती, और बिना शांति के ईश्वर ज्ञान को समझ पाना कठिन है। तो रजोगुण तमोगुण से निवृत्त होना पड़ेगा, तभी हमें भगवान का जो ज्ञान है वो समझ में आएगा, अन्यथा समझ नहीं आएगा। कई बार भक्त लोग बोलते हैं, प्रभु जी हमें, हम पुस्तक पढ़ते तो हैं लेकिन हमको समझ नहीं आता है ना। तो नहीं समझ में आने का कारण क्या है, क्योंकि हमारे अंदर रजोगुण तमोगुण बहुत ज्यादा होता है, इसलिए समझ में नहीं आती है ना। तो जब तक हम सत्वगुण में नहीं आएंगे, तब तक जो है हमारा भगवान का ज्ञान को समझना बड़ा कठिन है। तो सत्वगुण में कैसे आएंगे, सत्वगुण में आएंगे जब हम भक्ति को ध्यान पूर्वक करेंगे, है ना, केवल भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद खाएंगे, ध्यान पूर्वक जप करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, और इस तरह से मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करेंगे, शास्त्र अध्ययन करेंगे, है ना, तो हम सतोगुण में आएंगे। और सतोगुण में जब आएंगे तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक हमको समझ में आना शुरू हो जाएगा भगवान का जो ज्ञान है, ये है ना, भगवत ज्ञान। राजा पुरंजन का अपने घर लौटना मनुष्य का अपनी पूर्व चेतना में लौटने का सूचक है। राजा पुरंजन अपने घर लौट आया अखेट करके, थक गया, तो ये क्या सूचक है कि कोई भौतिकतावादी व्यक्ति अपनी भौतिकतावादीपन को त्याग दिया उसने, और वो अब निवृत्त हो रहा है पाप कर्म से। अब वो थक गया कि अब और नहीं करूंगा पाप कर्म, है ना, और अब वो निवृत्त हो रहा है, चार नियम फॉलो करता है और भगवत भक्ति में लग गया है। इसी को बोल रहे हैं कि वो पुरंजन जो है वो क्या हो गया, थक गया और वापस घर आ गया। अपने घर आके उसने स्नान वनान किया और अच्छे से तरोताजा हो गया, है ना, भोजन किया अच्छे से, उपयुक्त भोजन। वैसे ही भक्त भी समझ जाते हैं, और भौतिकतावादी व्यक्ति भी फिर भोग लगा के खाना शुरू कर देते हैं, पाप कर्म को त्याग देते हैं, तो उनको अच्छा लगना शुरू हो जाता है फिर, है ना। तो यह पूर्व चेतना ही कृष्ण चेतना है, जिसने अनेक पाप कर्म किए हो, विशेष रूप से वन में पशुओं का वध या शिकार किया हो, उसके लिए तो कृष्ण चेतना नितांत आवश्यक है। तो आज के भौतिकतावादी संसार में हमको, जो संसार है इसमें इतना लोग जो है पाप कर्म में लिप्त हैं, है ना, तो हमें इनको कृष्ण भक्त चेतना प्रदान करनी चाहिए, इनको कृष्ण भावना में लाना चाहिए। इसलिए भक्तों को प्रीचिंग में बहुत उत्साह होना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को हम कृष्ण भावना में जोड़ सकें, है ना, और उनको चार नियम के स्तर तक पहुंचा सके कि वो चार नियम फॉलो करें और भगवान को भोग लगा के खाएं। कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर लोगों ने इतना भी स्वीकार कर लिया कि हम केवल भगवान को भोग लगा के खाएंगे, हम ये चार नियम फॉलो करेंगे, तो धीरे धीरे माला भी शुरू कर देंगे, और धीरे धीरे वो जो है
भगवत ज्ञान भी उनको होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। तो सबसे पहले हमें लोगों को जैसे प्रचार कैसे करना है, भक्त लोग कुछ कैसे प्रचार करें, तो शुरू में है ना सबसे पहले हमें लोगों को क्या करना चाहिए, लोगों को सबसे पहले प्रसाद खिलाना चाहिए। जितना ज्यादा हम लोगों को प्रसाद खिलाते हैं है ना, उतना ज्यादा लोगों के अंदर सत्वगुण आता है, रजोगुण तमोगुण का प्रभाव नष्ट होता है। प्रसाद देते देते फिर हमें उनसे हरिनाम करवाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा एक दो माला। हरिनाम कराने से भी वो सत्वगुण में आते हैं। फिर रजोगुण तमोगुण धीरे धीरे छोड़ देते हैं, अपने आप छूट जाता है। फिर धीरे धीरे उनका अपने आप नशा करना या चाय कॉफी पीना भी, इवन प्याज लहसुन भी छूट जाता है ना अपने आप। क्यों? क्योंकि वो प्रसाद हम रेगुलर प्रसाद दे रहे हैं, उनको प्रोग्राम में इनवाइट कर रहे हैं, उनको हरिनाम लेने के लिए बोल रहे हैं, हरिनाम ले रहे हैं। इस तरह से धीरे धीरे उनके अंदर जो है वो ज्ञान प्रकट हो जाता है, और फिर वो पाप कर्मों को पूरा त्याग देते हैं। और धीरे धीरे फिर वो इस नॉलेज को, इस भगवत गीता के ज्ञान को समझना शुरू कर देते हैं, और फिर दीक्षित भी हो जाते हैं धीरे धीरे, और फिर और ज्यादा आगे बढ़ते हैं भक्ति में। तो इस तरह से हमें लोगों को धीरे धीरे प्रसाद के माध्यम से खिला खिला करके लोगों को भक्त बनाना चाहिए। लोगों को प्रसाद रेगुलर भेज जाना चाहिए, है ना। तो अगर हम किसी को भक्त बनाना चाहते हैं, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, लोगों को स्टार्टिंग में क्या देना है, प्रसाद। प्रभुपाद कहते थे कि हर व्यक्ति जो है वो फिलोसफी डाइजेस्ट नहीं कर सकता कृष्ण भावना की, लेकिन प्रसाद सब डाइजेस्ट कर सकते हैं, है ना। कृष्ण भावना की फिलोसफी को डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है ना। पहले दिन ही बोलोगे कि 4 नियम फॉलो करो तो लोग भाग जाएंगे कुछ सुन करके, है ना। लेकिन हमको प्रसाद खिलाइए तो अच्छा लगता है, लोग हाँ भाई प्रसाद, इसको उनके भक्त प्रसाद देने आते हैं हमेशा। जैसे प्रसाद खिला खिला के आप उनकी चेतना को क्या कर सकते हैं, उनको परिवर्तित कर सकते हैं, कृष्ण चेतना में उनको आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो इसलिए तत्पश्चात राजा पुरंजन ने अपने शरीर में उपयुक्त आभूषण धारण किए। अब नहा धो के स्नान करके, है ना, और भोजन वगैरह करके अब तरोताजा हो गया, एकदम अच्छा लगने लगा उसे। अब उसने अपने शरीर में आभूषण धारण किए, उसने अपने शरीर के ऊपर चंदन का लेप किया और फूलों की माला पहन ली। इस प्रकार वह पूर्णतः तरोताजा हो गया, एकदम आनंद आया, अब तो पूर्णतः तरोताजा हो गया, है ना। क्योंकि चंदन का लेप लगा लिया, फूलों की माला पहन लिया, आभूषण पहन लिया। इसके बाद वह अपनी रानी की खोज करने लगा। तात्पर्य, जब मनुष्य में उत्तम चेतना जागती है और वह किसी साधु पुरुष को अपना गुरु स्वीकार कर लेता है, तो वह अनेक वैदिक उपदेश सुनता है, जो दर्शन, कथा और भक्तों के आख्यान और ईश्वर तथा भक्तों के मध्य कथा उपकथन के आदान प्रदान के रूप में होते हैं। इस प्रकार वह मन में ताजगी का अनुभव करता है, जिस प्रकार सारे शरीर में चंदन लेप करने और आभूषण पहनने से अनुभव होता है। तो यहाँ पे बता रहे चंदन लेप करना और आभूषण पहनने का क्या मतलब है, कि अधिक से अधिक वैदिक उपदेश सुनना। यहाँ पे क्या बताया गया कि आभूषण पहना उसने अच्छे से, है ना, आभूषण पहन के चंदन का लेप किया और तरोताजा हो गया। इसकी तुलना किससे की गई है, कि वो भक्त जो है उसके अंदर सुनने के प्रति रुचि जागृत होगी। अब देखिए प्रसाद खा के अच्छा लगता है, कीर्तन में नाच के अच्छा लगता है ना, कीर्तन में प्रसाद खा के अच्छा लगता है। तो लेकिन और अच्छा कैसे लगेगा उसको, मतलब एक लेवल तक तो उसको चलो अच्छा लगने लगा। सबसे बेस्ट क्या है, सबसे बेस्ट है उसको श्रवणम में रुचि आ जाए, कि उसका उसको जो है मतलब भक्तों के बीच में बैठ करके आख्यान सुनने में, भगवान के विषय में, भगवान का ग्लोरिफिकेशन, है ना, ये सब सुनने में, दर्शन फिलोसफी सुन रहा है, कथा सुन रहा है, 2 घंटा 3 घंटा बैठ के लगातार, उसको आनंद आए, है ना। इस तरह से अगर होगा तो वो एकदम चंदन के लेप और आभूषण पहनने जैसा है ना, और ज्यादा उसको अच्छा लगना लग जाएगा और बेस्ट लगेगा। इन अलंकरणों की तुलना धार्मिक तथा आत्मज्ञान से की जा सकती है, तो उसको धार्मिक और आत्मज्ञान उसको प्राप्त हो गया और अच्छा लगेगा उसको। देखिए एक लेवल तक जिसको आत्मज्ञान नहीं है, जो पुस्तक नहीं पढ़ते हैं प्रभुपाद जी की, है ना, भले ही उनको बाकी सारे नियम फॉलो करते हैं, माला भी करते हैं, 16 माला, और 4 नियम भी फॉलो करते हैं,
बस किताब नहीं पढ़ते और लेक्चर नहीं सुनते, तो एक लेवल तक उनको अच्छा लगेगा, बता रहा हूँ। कुछ समय के बाद वो बोरिंग लगने लग जाएगा, माला भी बोरिंग लगने लग जाएगी एकदम, है ना। वो एक लेवल तक ही वो उनको अच्छा लगेगा, फिर उनको हायर टेस्ट चाहिए। कोई भी देख, जैसे आप पहाड़ चढ़ रहे हैं, तो पहाड़ पे आप चढ़ रहे हैं तो आप बीच में रुक नहीं सकते। अगर आप रुकेंगे, प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो हमेशा चलना चाहिए, जैसे बहता पानी, समझ के बाद अगर पानी एक जगह ठहरता तो क्या होता है, वहां पे मच्छर आ जाते हैं और बांस मारना शुरू कर देता है ना। उसी तरह से कृष्ण भावना अगर ठहरेगी, रुकेगी, तो क्या होगा, वो रुक नहीं सकती। वो या तो पीछे जाएगा व्यक्ति या आगे बढ़ेगा, बीच में आप रुक नहीं सकते। तो पहाड़ के बीच में आप चढ़ रहे हो, तो एक बीच में आप कहीं पे रुक नहीं सकते, या तो आप नीचे जाओगे वापस, और या तो फिर आपको ऊपर चढ़ना है, बीच में नहीं रुक सकते आप। इसी तरह से कुछ समय तक अगर आपने मान लीजिए, शुरू शुरू में बोला जाता है कि आप चलो हर वक्त 16 माला कर रहा है, 4 नियम फॉलो कर रहा है ना, लेकिन वो अगर श्रवण और प्रभुपाद की किताब नहीं पढ़ेगा और लेक्चर नहीं सुनेगा गाइडेंस में, है, तो एक समय के बाद वो जो है उसको फीका लगने लग जाएगा आध्यात्मिक जीवन, और उसको जो है लगेगा यार सब बेकार है, वापस से भौतिकतावादी जीवन में चला जाएगा। वापस से उसको जो है वो सब चीज अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी जिसको वो छोड़ के आया था। जैसे कुत्ता जो है उल्टी कर देता है, उसी उल्टी को चाटता है दोबारा, देखा है, मैंने देखा है। कुत्ता का क्या करता है, उल्टी कर देता है और फिर क्या करता है, उस उल्टी उल्टी को चाटता है। तो वैसे ही ऐसे भक्त क्या करते हैं, पहले तो छोड़ देते हैं सारा चीज, और उसके बाद वही चीज फिर दोबारा अच्छी लगने लग जाती है, फिर वही उसी भौतिकतावादी जीवन में पुनः चले जाते हैं, पुनः वैसे ही शुरू हो जाता है सब चीज करना, माला छूट जाती है। क्यों हो जाता है ऐसा, क्योंकि लैक ऑफ हियरिंग एंड रीडिंग, क्योंकि श्रवण नहीं करते और किताब नहीं पढ़ते, यही कारण है। क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है कोई अगर श्रवण ना करे और किताब ना पढ़े कि वो भक्ति में टिक जाए, संभव नहीं है, नहीं टिक पाएगा, वो पीछे चला जाएगा वापस, है ना। और फिर से उसका वही अवैध संबंध, मांसाहार नशा जुआ सब शुरू हो जाएगा, फिर प्याज लहसुन चालू हो जाएगा, फिर चाय कॉफी चालू हो जाएगी, फिर से जो है वो सब चालू हो जाएगा भौतिकतावादी जीवन जो छोड़ के आया था। तो क्यों होता है, क्योंकि उसने श्रवण नहीं किया। और फिर भक्तों में क्यों होता है, क्योंकि भक्तों में दोष दिखेगा, वैष्णव में दोष देखेगा, है ना। उसको वैष्णव के बीच में रहना मुश्किल हो जाएगा। क्यों रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर एक वैष्णव के अंदर दोष दिखेगा और अपने आप को एक बहुत बड़ा भक्त मानेगा कि मैं बहुत बड़ा हूँ, है ना। क्योंकि जो नियोफाइट होता है, नया भक्त होता है, उसको क्या लगता है कि मैं सबसे एडवांस हूँ, बाकी सब मेरे से नए हैं, और सब में कमी देखेगा। क्योंकि वो सीनियर हो जाएगा, बोले मेरे को 2 साल हो गए भक्ति करते करते, अब ये तो अभी अभी आया है ना। तो इसलिए उसको बड़ा मतलब अहंकार होगा अपनी अपने, एक ही क्लास में कोई 10 साल रहेगा तो एडवांस हो जाएगा वो, फिर बोलता है कि मैं 10 साल से 10वीं क्लास में हूँ, मैं बहुत सीनियर हूँ। तो वो सीनियर हो जाएगा क्या, 10वीं कक्षा में 10 साल से है तो कहने का मतलब ये है कि कोई कितना भक्ति में कितने साल से, उससे मैटर नहीं करता है कि आपको 1 साल हुआ है कि 2 साल हुए कि 5 साल हुए कि 10 साल हुए। मैटर ये करता है कि आप आगे बढ़े या नहीं बढ़े, आपकी कथा में रुचि जागृत हुई या नहीं हुई, कृष्ण कथा में आपकी प्रभुपाद की किताब पढ़ने में रुचि जागृत हुई क्या, आत्मज्ञान प्राप्त हुआ क्या, संसार से विरक्ति आई क्या, ये मैटर करता है ना। नोत्पादीय यदि रति श्रम एव ही केवलम धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्व से कथा सुय। बताते हैं कि अगर कोई कितना भी भक्ति के कार्य कर रहा है, माला को घसीट रहा है, माला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, है कुछ भी कर रहा है, लेकिन अगर उसकी भगवान की कथा के श्रवण करने के प्रति रुचि जागृत नहीं हुई, तो श्रम एव ही केवलम, उसका कोई फायदा नहीं, है ना। वो कुछ समय तक का बस श्रम है, वो श्रम भी छोड़ देगा, वो मेहनत वो किसी तरह खींच रहा है बस अपने आप को, है ना। तो इसलिए ऐसे भक्त की सबसे पहले किसी भी नए भक्त की जिम्मेदारी क्या है, किसी भी नए भक्त की जिम्मेदारी यह है कि वो श्रवण करने के प्रति रुचि जागृत करे, है ना। प्रतिदिन उसको श्रवण करना चाहिए 1 घंटा कम से कम, प्रतिदिन रूपा जी किताब पढ़नी चाहिए 1 घंटा, है ना। और इस तरह से उसको कम से कम अपने श्रवण और कीर्तन में रुचि जागृत करनी चाहिए श्रवण के प्रति। और जितना ज्यादा वो श्रवण करेगा और प्रभुपाद की किताब पढ़ेगा, वो कभी वैष्णव में दोष नहीं देख पाएगा,
कभी वैष्णव में दोष नहीं देखेगा, और उसके अंदर भक्ति के प्रति रुचि अपने आप विकसित होगी, अपने आप उसको नया नया टेस्ट आएगा, अपने आप उसको, जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कि प्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष उसको अनुभूति होगी भगवत चेतना की, उसको कृष्ण चेतना की अनुभूति होगी, उसको आनंद आएगा हृदय में, जिसको भगवान कहते हैं कि परम दृष्टवा निवर्तते, हायर टेस्ट मिलेगा उसको, है ना, हायर टेस्ट, है ना। कहते हैं कि प्रभु जी हायर टेस्ट नहीं मिल रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा है प्रभु जी, तो धाम घूमने से केवल टेस्ट नहीं आएगा, इतना के लोही बाजार में अपना कचौरी खा के आ गए, लस्सी पी के आ गए, पर हायर टेस्ट मिलेगा वहां पे, है, या खूब शॉपिंग करके आ गए वहां पर जाके, या बिल्डिंगें देख करके आगे, मंदिरों में चरम चक्षु से दर्शन करके आगे, बांके बिहारी का बांके बिहारी लाल की जय। ऐसे करने से हायर टेस्ट मिलेगा, है, आंखों की एक्सरसाइज करके आए हैं केवल जा करके वृंदावन में मंदिरों का दर्शन करके आते हैं, श्रवण किया वहां बैठ करके साधु पुरुषों से, प्रभु जी क्लास बहुत हो रही है, घूमने नहीं जा रहे हैं प्रभु जी कहीं पर। अरे असली दर्शन तो कानों से होता है, धाम में जाकर के थोड़ी आंखों से दर्शन होता है, आंखों से दर्शन नहीं होता है, जब तक हृदय में काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या द्वेष है, क्या धाम का दर्शन करेंगे, हैं? धाम का दर्शन नहीं हो सकता, संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहले नष्ट प्रायश भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया, है, अपने हृदय के अनर्थ को खत्म करो पहले, श्रवण करके, कथा श्रवण करके, जब हृदय के अनर्थ खत्म हो जाएंगे तब कृष्ण वृंदावन धाम का दर्शन हो सकता है, असली दर्शन, है ना। कबे मोर निताई चांदे करुणा आईबे, संसार वासना मोर कबे कुछ हवे, है ना, विषय साड़िया कबे शुद्ध हवे मन, कबे हम हेरब श्री वृंदावन। विषय जब तक नहीं छोड़ेंगे, विषय के प्रति आसक्ति जब तक नहीं छूटेगी, है, विषय छाड़िया, जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा, है, विषय के प्रति आसक्ति है, धाम में जा रहे हैं और फॉरेनर माता जी की खूब सुंदर लग रही है, फॉरेनर माता जी का चेहरा ताक रहे हैं वहां जाके, हैं, बताइए क्या धाम में जाने का मतलब है। लोग कार्तिक में जाना चाहते हैं, धाम क्यों जाना चाहते हैं पता है आपको, इतनी भीड़ क्यों होती है धाम में, है, क्योंकि सारे फॉरेनर आते हैं सब पूरे धाम में, दूर दूर से उनका ताकना चाहते हैं लोग उनको, इसलिए जाते हैं वहां पे, कोई फॉरेनर वाइफ मिल जाएगी और पटाएंगे वहां पर जाके, समझ गए आप पर्पस क्या होता है धाम जाने का कार्तिक में लोगों का, इसलिए भीड़ दिखती है वहां पे, आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती है, समझिए। कृष्ण से किसी को थोड़ी वो है, बहुत कम चांस है ना, लोग इंद्रिय तृप्ति करने जाते हैं मैक्सिमम लोग, बता रहा हूं, संसारिक लोग, कहाँ इतने लोगों के अंदर भगवत भक्ति है कि वो जाएंगे भगवान का दर्शन करेंगे, बहुत कम। मैं मैक्सिमम नहीं, मैं ज्यादातर ऐसा नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर के भक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर के लोग की बात कर रहा हूं, है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि ये जो चीज है इसको समझना है कि जब तक हृदय में काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है तो हम धाम का दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए इसलिए हमको क्या करना है, विषय के प्रति आसक्ति दूर करनी है सबसे पहले, है ना, विषय के प्रति आसक्ति, तो वो कैसे दूर होगी, श्रवण करके, है ना, जितनी मात्रा में हमारे को आध्यात्मिक ज्ञान होगा, है ना, हमकी फिलोसफी हमारी स्ट्रोंग होनी चाहिए, फिलोसफी कोई हमसे कोई प्रश्न पूछ दे तो उसको उल्टा ऐसा उत्तर दे सके कि वो मतलब क्लियर, उसको मतलब हम क्लियर कट उत्तर दे सके, ऐसा होना चाहिए। माया हमेशा प्रश्न पूछती है, माइंड हमेशा प्रश्न पूछता है ना, हमें उसको उत्तर देना आना चाहिए, है ना। बहुत सारे ऐसे हमारे प्रचारक भक्त हैं, देखिए सीनियर डिवोटीज है ना, उसे कोई कोई कुछ भी प्रश्न पूछता है तो तुरंत उत्तर दे देते हैं, है ना। इस तरह से हमको एक्सपर्ट होना चाहिए फिलोसफी में, है ना, ताकि हम प्रचार करके एक्सपर्ट हो सकते हैं, प्रीचिंग करेंगे तो एक्सपर्ट होंगे, लोगों को कीर्तन करेंगे, श्रवण करेंगे, है ना, और साथ साथ हम जब ध्यान पूर्वक जप करेंगे, है ना, तो ये सब चीजें जो है हमको, हमारा लक्ष्य है भक्ति में आगे बढ़ने का कि हमारे हृदय में अनर्थ दूर हो, है ना, और कथा के श्रवण के प्रति रुचि जागृत हो, ये हमारा मेन लक्ष्य, कथा श्रवण करने में मैं बैठने का मन करे क्लास में, है ना, 2 घंटा 3 घंटा अगर क्लास चल जाए तो नींद ना आए, बल्कि और नवीन लगे और मजा आ रहा है। जैसे सुखदेव गोस्वामी के सामने परीक्षित महाराज बैठे हैं, 7 दिन 7 रात कंटिन्यूअस, बिना खाए बिना पिए, है ना, और उनको आनंद आ रहा है, नींद नहीं आ रही है, बहुत हो गया, अब थोड़ा रेस्ट कर लेते, बीच में ब्रेक लीजिए 2 घंटे का,
ऐसा नहीं बोले, है ना? तो ऐसा वो दिन कब आएगा जब हम इस प्रकार से कंटिन्यूअस भगवान के विषय में श्रवण करने के प्रति हमारी हृदय में रुचि जागृत होगी, है ना? तो इस तरह से जो है ये करने से क्या होगा, यहाँ बता रहे हैं कि ये अलंकरण है, अलंकरण आभूषण से सजाना, अपने आप को आभूषणों से सजाना और अपने चंदन का लेप करना, ये उसी से बताया, तुलना किया गया कि उसकी भगवान के कथा श्रवण करने के प्रति रुचि है? वैदिक आदि उपदेश सुनता है, जो कि दर्शन कथा भक्तों का आख्यान और ईश्वर और भक्तों के मध्य कथोपकथन के आदान प्रदान के रूप में होते हैं। सुखदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं परीक्षित महाराज, जरा सुनाइए, बहुत सुनने के लिए मजा इच्छुक हो रहा है मन, है? क्या नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज से क्या कहा, बताइए थोड़ा, है ना? विदुर जी से मैत्री मुनि ने क्या कहा, थोड़ा बताइए। इस तरह से श्रवण भक्तों के बीच में जो कथा का आपस में कथन उपकथन होता है, इसका श्रवण करना चाहिए। और इसको हमारे जैसे महाराज है जिनका नाम है राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, प्रभुपाद जी के परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, है ना? वो उनको पूरा भागवत रटा हुआ है जबान पे। उनको भागवत जब बोलते हैं तो उनको भागवत छोड़ना नहीं पड़ता है, श्लोक समेत रटा हुआ है पूरा भागवत। ऐसा होना चाहिए भक्तों को, इतना ज्यादा भागवतम में इतना 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 रस आना चाहिए, इतना असली टेस्ट आना चाहिए कि भागवतम पूरा जबान पे होना चाहिए। उनको पूरा भागवतम जबान पे है, वो जब बोलते हैं तो एक ही श्लोक पे वो एक हफ्ता बोल सकते हैं। एक श्लोक में वो आप सुबह से शाम तक बोल सकते हैं, एक ही श्लोक के ऊपर एक हफ्ते की क्लास दे सकते हैं वो, इतना उनके अंदर भरा हुआ है भागवतम का प्रति रस, है ना? तो इसी तरह से एक और हमारा गौर कृष्ण महाराज थे, उनके डिसाइपल, है ना? उनको भी ऐसे ही था, वो अभी दराधाम पे वो गोधाम चले गए, उनको भी ऐसे पूरा भागवतम रटा हुआ था एकदम। तो ये भक्तों को ये जो 10 kg का जो दिमाग दिया हुआ है, दिमाग सिर के ऊपर, है ना, ये किस लिए दिया है? इसको इस भागवत पढ़ने के लिए दिया है, भागवत को याद करने के लिए दिया गया है ना। इस पे ध्यान, इस पे टाइम देना चाहिए भक्तों को, है ना, इस भागवत पढ़ने में और सुनने में। ये यही एकमात्र उपाय है, इस अगर हम कलयुग के प्रभाव से मुक्त होना चाहते हैं, अगर हम कलयुग के जो दोष है उससे मुक्त होना चाहते हैं, तो यही एकमात्र उपाय है। ये सूर्य के समान है, जब सूर्य है पूरे ब्रह्मांड में को रोशनी प्रदान करता है, वैसे ही हमारे हृदय रूप में अंधकार जो है, भयंकर अंधकार काल कोठरी के समान हृदय है, उसमें ये श्रीमद् भागवत सूर्य काम करेगा अगर हम इसको पढ़ेंगे प्रतिदिन, है ना? और सारा अंधकार दूर हो जाएगा हृदय का, है ना? तो इसलिए भक्तों को जो इसलिए बताया गया यहाँ पे चेतना की कथोपकथन के माध्यम से श्रवण करना चाहिए, और उसको इन अलंकरणों की तुलना धार्मिक तथा आत्म ज्ञान से की जा सकती है। ऐसे ज्ञान से मनुष्य भौतिक जीवन से विरक्त होता है और अपने आप को श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता और अन्य अन्य वैदिक साहित्य सुनने में लगाता है। भौतिक जीवन से विरक्त हो जाएगा और उससे 24 घंटे मतलब मन में यही भागवतम, भगवत गीता और अन्य वैदिक साहित्य सुनने में उसको बड़ा मजा आएगा, है? भगवत गीता के श्लोक रट लेगा, उस जबान को रहेंगे सब श्लोक, है ना? बड़ा आनंद आएगा उसको, उसका आख्यान बोलने में, भगवान का गुणगान करने में बड़ा आनंद आएगा। इससे बढ़ के आनंद कुछ नहीं है। इसी को बोला गया भक्ति रसामृत सिंधु, है? भक्ति के रस जो है वो किसके समान है? सागर के समान है। इसी में सागर में गोता लगाने का मतलब यही है कि श्रीमद् भागवतम के ऊपर जो है उसमें श्रवण में और उसके चर्चा में आनंद का अनुभव करना। जैसे अभी क्लास चल रहा है, ऐसा होना चाहिए कि क्लास जो है वो कम से कम 6 घंटा चले, जैसे अपन चर्चा कर रहे हैं भागवत, हालत के सारे लोग छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे कथा करने बैठ गए तो एक सुबह बैठे रात हो गई पता ही नहीं चला, खाए पिए बिना। ऐसा होना चाहिए कथा, समझ गए बात? कभी ऐसी कथा होगी तब हृदय के अंदर शुरू होते हैं, ऐसे नहीं होते, समझ गए बात? हाँ, आधा घंटा सुने वो भी उसमें 15 मिनट सो गए, ऐसे घंटे ऐसी कथा सुनने से थोड़ी हृदय के अंदर शुरू होंगे। इन्फेक्शन अगर ज्यादा होता है तो हाई डोज लेना पड़ता है ना। मान लीजिए इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है और डोज जो है वो थोड़ी सी ली है, तो थोड़ी इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। कलयुग के दोषों से जितना ज्यादा प्रभाव से अगर रहित होना चाहते हैं कलयुग से, तो ऐसा होना चाहिए कि भाई सुबह 9 बजे चालू हुए, रात के 9 बजे तक चल रहा है, ऐसे कथा होनी चाहिए। सुबह से 9 बजे, रात के 9 बज गया और पता ही नहीं चला टाइम, खाने पी के
ये बिगैर हो गया, ऐसा करना। अमृत इस तरह से अमृत रस का स्वाद होना चाहिए, है ना। तब देखिए, तब पता चलेगा कि हाँ भाई अब कुछ सुना है हमने, कुछ कुछ हमने खाया है, आत्मा को ऐसी अनुभूति फील होगी फिर, है ना। तो ऐसे मैराथन बोलते हैं इसको, मैराथन, है ना। भागवतम रीडिंग मैराथन, भागवतम जो है पढ़ने का मैराथन होना चाहिए। सुबह बैठे, एक दिन फिक्स करें और चलने दीजिए लगातार, है। एक कैंटो एक दिन में ही चले जा रहा है, लगातार चले जा रहा है ना, कथा जो है चालू, ये लगातार चले जा रही है, ऐसा होना चाहिए। तो इसमें बड़ा आनंद आता है ना, बड़ा आनंद आएगा इसमें, हायर टेस्ट की उपलब्धि होती है इसमें, श्रीमद् भागवतम पढ़ने से, सुनने से, है ना। तो इस श्लोक में इसलिए इसलिए हमारे सीनियर से मैंने हमारे जो है गुरुजनों से सुना है कि भक्तों के जैसे प्रतिदिन बोला जाता है 1 घंटा रीडिंग 1 घंटा हियरिंग, लेकिन एक्चुअल में भक्तों को बीच में मैराथन करना चाहिए, हियरिंग मैराथन, है ना। सुबह से लेकर शाम तक हियरिंग करना है, सुबह से लेकर शाम तक रीडिंग करना है। अकेले संभव नहीं होगा, बता रहा, अकेले तो आप करोगे तो संभव ही नहीं है। 1 घंटा 2 घंटे के बाद हालत खराब हो जाएगी, फिर नींद आएगा। लेकिन अगर चर्चा कर रहे हैं भक्तों के संग में बैठ करके, तब चलने दीजिए, तब तो लगातार चल सकता है, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा लगातार चल सकता है। तो ऐसे होना चाहिए, है ना। तो ये कभी हम लोग इस तरह से फिक्स कर सकते हैं, समय निकाल के एक दिन, इसको अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अलग अलग भक्त बोल सकते हैं, जो नहीं कि मैं ही बोलूंगा, अलग अलग भक्त बोल सकते हैं, है ना। और चलने दीजिए लगातार, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इसको फिक्स करेंगे कभी, इसको, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पॉइंट है, इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस श्लोक में प्रयुक्त साधव अलंकृत शब्द बताता है कि मनुष्य को चाहिए कि साधु पुरुषों के उपदेशों से संचित ज्ञान में लीन रहे। देखिए ध्यान से सुनिए, साधव अलंकृत शब्द क्या बोल, साधव अलंकृत शब्द ये बताता है कि मनुष्य को चाहिए कि साधु पुरुषों के उपदेशों से संचित ज्ञान में लीन रहना, एब्जॉर्ब रहना। इस साधु पुरुषों से जो ज्ञान उपदेश लिया है, उससे जो ज्ञान लिया है, उससे उसमें लीन रहना, एब्जॉर्ब रहना 24 घंटे उस ज्ञान में, कि क्या क्या चर्चा हुआ था, क्या बात हुई थी, क्या चर्चा हुआ था भगवान के विषय में, उसमें लीन रहना हमेशा, है ना। जिस प्रकार राजा पुरंजन अपनी अर्धांगिनी रानी को ढूंढने लगा, उसी प्रकार साधु पुरुषों से प्राप्त किए उपदेशों तथा ज्ञान से अलंकृत मनुष्य को अपनी मूल चेतना कृष्ण भावना में ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। जैसे वो राजा पुरंजन, वो एकदम आभूषण उभूषण पहन लिए, चंदन का लेप लगा लिया, अच्छा से प्रसाद पा लिया बढ़िया, और उसके बाद फिर जो है फूलों की माला पहन लिया, और उसके बाद फिर रानी को खोजने लगा, मेरी रानी कहाँ गई, है ना। ये किससे तुलना किया गया है कि साधु पुरुषों से प्राप्त उपदेश और ज्ञान से अलंकृत मनुष्य को, है ना, अपनी मूल चेतना कृष्ण भावना में ढूंढने का प्रयास कर रहा है। मेरी कृष्ण भावना को ढूंढ रहा है, मेरी मूल चेतना को, है ना। वो रानी को ढूंढने के समान है, मूल चेतना को ढूंढना, समझ गए। याद रहेगा, याद रखना है ना, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक साधु पुरुष अपने उपदेशों से कृपा नहीं दिखाते, तब तक किसी के लिए कृष्ण चेतना प्राप्त करना संभव नहीं है। जब तक साधु पुरुष अपने उपदेशों से कृपा नहीं दिखाते हैं ना, तब तक कोई भी कृष्ण चेतना को प्राप्त नहीं कर सकता। ये तो प्रभुपाद जी की असीम कृपा है हमारे ऊपर कि उन्होंने दिन रात जग के, रात रात जग करके हमारे लिए भागवतम लिख दिया है? अगर प्रभुपाद जी भागवतम नहीं लिखते हमारे लिए, तो हम लोग कहाँ से कृष्ण चेतना को प्राप्त कर पाते, संभव ही नहीं था। तो प्रभुपाद जी किताब पढ़ते हैं, तो भागवतम अध्ययन करते हैं, है ना। वैष्णव जन जो है वो हमको पढ़ के सुनाते हैं, पढ़ते हैं, हमारे को ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं। इस कारण हमारी किस चेतना जागृत होती है, अन्यथा ये संभव नहीं है ना। अतः श्री नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, साधु शास्त्र गुरु वाक्य चित्त करिया ऐक्य। यदि हम साधु पुरुष बनना चाहते हैं या अपनी मूल की चेतना को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें साधु शास्त्र गुरु की संगति करनी चाहिए, है ना। साधु शास्त्र और गुरु, इनकी संगति करनी चाहिए, और इनके वाक्यों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। इस तरीके से हमें करना चाहिए। यही प्रक्रिया है भक्ति में आगे बढ़ने की।
है ना। तो इस तरह से हम भक्ति में क्या कर पाएंगे, एडवांस कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे, है ना। जैसे कि कौन कितना भक्ति में एडवांस है, ये जनरली कैसे पता चलता है कि हमारी किस चेतना में, हमारे अंदर जो है वो कितना ज्यादा संसार के प्रति हमारे जीवन में वैराग्य उत्पन्न हुआ है, भौतिक संसार के प्रति, है ना। और कितना हमें भगवान की कथा के प्रति, श्रवण के प्रति रुचि जागृत हुई है, भगवान की भक्तों के प्रति आसक्ति हुई है, गुरु के प्रति आसक्ति, गुरु के आज्ञा का पालन करने के प्रति आसक्ति हुई है ना। गुरु साधु शास्त्र की आज्ञा का पालन करने के प्रति हमारे हृदय में आसक्ति है, इसलिए पता चलता है कि हमारी भक्ति में एडवांसमेंट हुआ है। अदरवाइज अगर हम गुरु साधु शास्त्र के आज्ञा को उल्लंघन कर रहे हैं, है ना, और नियम नहीं पालन कर पा रहे हैं अच्छे से, है ना, भौतिक आसक्ति बनी हुई है, तो किसी को अपने आप को व्यथा ही एडवांस नहीं मानना चाहिए कि मैं एडवांस हूँ, है ना। भले उसको 10 साल 15 साल 20 साल क्यों नहीं हो जाए, कृष्ण भावना तो नदी में बहुत एडवांस हो गया है, एडवांस नहीं है हम। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, और बात ये कि किसी के अगर गुरु साधु शास्त्र के वाक्यों में आसक्ति होती है तो उसको नहीं पता चलता है, बाकी दूसरे को पता चलता है, गुरुजन को पता चलता है ना। वो तो हमेशा यही सोचता है कि मेरे अंदर तो जो है कोई कोई भी श्री गुरु वैष्णव रति न हईला हमार, जैसे नौतन दास ठाकुर कहते हैं कि के रूपे पाई भो सेवा हुई दुराचार, श्री गुरु वैष्णवे रति न हईला हमार, है ना। कि मेरे अंदर तो मेरे को क्या सेवा मिलेगी, मैं अत्यंत दुराचारी हूँ। ये जो वास्तव में एडवांस होता है वो यही सोचता है, फील करता है ऐसा, केवल जबान पे बोलता नहीं है, फील करता है कि आई एम दुराचारी, दुराचारी हूं मैं, दुराचरण है मेरे अंदर, है ना। और श्री गुरु वैष्णव रति ना हिलमा, मेरे अंदर गुरु और वैष्णव के प्रति रति नहीं आई, न हिलमा। विषय भूलियांध हैनु दीवानी सी, गले पास पीते फिरे माया से पिशाची। कहते कि विषय ने मेरे को अंधा बना दिया, विषय भोग ने मेरे को अंधा बना दिया है, विषय भूलिया अंध हैनु दीवानी, दिन रात विषय भोग करता हूँ, दिन रात। और गले फांस पीते फिरे, माया रूपी पिशाची में गले में फंदा डाल के मुझे बीमारी है संसार में, है। ही हाथे करिया जय छाड़ा न जाए, साधु कृपा बिना आर नाही कहु पाए। कह रहे कि क्या कह रहे हैं कि मेरे को उपाय नहीं सूझ रहा है, कैसे छूटू माया से, नहीं छूट सकता अपने आप, अपने अपने बल से। यहाँ से करिया जाए छाड़ा ना जाए, नहीं छूट पाऊंगा। क्या उपाय है, साधु कृपा बिना आर नाही उपाय। अगर साधु की कृपा होगी तभी संभव है, गुरु की कृपा होगी तभी संभव है, और कोई उपाय है ही नहीं। अदोष दर्शी प्रभु पतित उद्धार, यही बार नरोत्तमे करह निस्तार। ये कह रहे हैं कि हे प्रभु हे वैष्णव, आप तो अदोष दर्शी है, मैं अत्यंत पतित अत्यंत दुराचारी हूं मैं, लेकिन आप तो अदोष दर्शी हैं, इसलिए मेरे जैसे पतित का क्या कीजिए, उद्धार कीजिए। कैसे उद्धार कीजिए, अपनी कृपा दीजिए। कृपा मतलब आदेश, उपदेश दीजिए, उपदेश दीजिए, है ना, उपदेश दीजिए और मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो जो गुरु जन के वाक्यों को, गुरु साधु शास्त्र के जो भक्त स्ट्रिक्टली फॉलो करने का प्रयास करेगा, वही इसे भोग से मुक्त हो पाएगा। अन्यथा जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यासेन तो कौनते वैराग्य च गृह्यते, ये एक बाह्य मात्र है, ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। हम अभ्यास क्या करेंगे, अभ्यास जो भगवान बोल रहे हैं, क्या अभ्यास करना है, मन को नियंत्रित करने के लिए अभ्यास जो बोला गया वो क्या है, कि गुरु के वाक्य को आसक्त हो जाना, गुरु के वाक्यों से, गुरु जो बोल रहे हैं वैसे ही करना है? गुरु ने कह दिया कि ये नियम फॉलो करना तो करना ही है, डजंट मैटर हाउ मच आई लाइक इट, फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितना मेरे को पसंद है कोई भोग, इंद्रिय भोग, लेकिन आई विल नॉट डू इट, मैं नहीं करूंगा जब तक कि
गुरु, क्योंकि मेरे को गुरु ने मना किया है ना, चाहे मेरे को कितना भी अच्छा लगता हो लेकिन फिर भी नहीं करूंगा। ऐसा डिटर्मिनेशन होना चाहिए। और जिस भक्त का ऐसा डिटर्मिनेशन होता है वही भक्त जो है वास्तव में मन को भी नियंत्रण नियंत्रण पा सकता है। और वही भक्त जो है वो वास्तव में जो है विषय भोग से परे हो सकता है और आगे बढ़ सकता है भक्ति में। नहीं तो बहुत कठिन है माया को पार करना। इसलिए भगवान कहते हैं, देवी है ऐसा गुणमयी हम माया ग्रस्त है यहाँ। यही माया को पार करना अत्यंत कठिन है ना। तो इसलिए माया से पार होने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि गुरु ने जो बोल दिया, गुरु बोले 4 नियम फॉलो करना है तो करना ही है। उसमें चाहे कितना भी मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे को इसमें लिप्त नहीं होना, भले मेरे को कितना भी अच्छा लगे, फर्क नहीं पड़ता मुझे। लेकिन गुरु ने मना किया तो नहीं करूंगा। जैसे उपमन्यु था, उपमन्यु गुरु ने बोल दिया नहीं खाना, कितना भी भूख लगा था नहीं खाया उपमन्यु। उपमन्यु नहीं खाया, कितना भी भूख लगा था उसको, है। तो इसी कारण से गुरु प्रसन्न हुए, है ना। तो इसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको कितना भी विषय भोग के प्रति आसक्ति है, जन्म जन्मांतर से हमने काम क्रोध लोभ में हम लोग लिप्त रहे हैं, जन्म जन्मांतर से। तो इतना आसान है काम से निवृत्त होना, बहुत कठिन काम है। एक ही उपाय है, गुरु के गुरु का जो उपदेश है उनसे आसक्त हो जाए हम। कि गुरु ने मना कर दिया तो नहीं करूंगा। गुरु ने कहा कि आपको अवैध संबंध नहीं बनाना है, मनसा वाचा करना फॉलो करना है तो करना है। कैसे कोई विचार आएगा और कैसे मैं तो इसको कर दूं, नहीं करना है ना। किसी भी कितना भी चाहे आसक्ति हो भौतिक विषयों के प्रति, लेकिन एक बात जब गुरु और कृष्ण के प्रति जब हमें आसक्ति हो जाती है और उनके वचनों को जब हम बहुत दृढ़ता पूर्वक फॉलो करते हैं, तभी संभव है कि हम जो है अ, तभी गुरु की कृपा काम करती है। तो लोग बोलते हैं भूत गुरुदेव कृपा कर दीजिए, गुरुदेव कृपा कर दीजिए, ऐसे गुरु की कृपा नहीं प्राप्त हो पाई केवल बोलने से, है। तब रूपा जी के पास भी स्वामी जी आए थे कि बहुत कृपा, बहुत लोग आते थे कि कृपा दीजिए कृपा दीजिए। ऐसे थोड़ी कृपा होती है। परमहंस कोई कितने भी महान गुरु है लेकिन वो कृपा नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम उनके आदेशों को स्ट्रिक्टली नहीं मानते। तब तक स्ट्रिक्टली मानना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली, है ना। इसके लिए क्या चाहिए? श्रवण, श्रवण जरूरी है करना प्रतिदिन, है ना। प्रतिदिन सीरियस साधना, साधना श्रवण रीडिंग प्रतिदिन होना चाहिए। थोड़ा सा भी लूज होंगे तो माया का प्रकोप बढ़ जाएगा चेतना में। नेचुरल अट्रैक्शन है माया के प्रति हमारा, और कृष्ण के प्रति तो नेचुरल अट्रैक्शन है नहीं, वहां तो जबरदस्ती करना पड़ता है ना। तो इसलिए भक्तों को क्या करना चाहिए? सीरियस साधना के प्रति डिसिप्लिन, इसे डिसिप्लिन डिवोशन देन डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए, उसके बाद साधना कर सकते हैं। एक बार हम डिसिप्लिन नहीं रहते तो साधना भी नहीं कर सकते। रात के 10 बजे 11 बजे किताब पढ़ रहे हैं गोपाल जी की, थोड़ी उससे डिसिप्लिन थोड़ी है वो। किताब पढ़ना है तो दिन में पढ़ो, है। तो इस तरह से डिसिप्लिन में साधना होनी चाहिए हमारी, है ना। माला कर रहे रात के 12 बजे तो कोई तो डिसिप्लिन थोड़ी है वो, प्रोग्राम रहता है। जो जिस टाइम के लिए जो चीज निर्धारित है, माला के टाइम पे माला होनी चाहिए, रीडिंग के टाइम पे रीडिंग, श्रवण के टाइम पे श्रवण, तो डिसिप्लिन बोलते हैं। सबसे पहले डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए, उसके बाद फिर साधना होगी, और जब साधना होगी फिर प्रचार हो पाएगा। हाँ? ऐसे अपने आप प्रचार थोड़ी हो जाएगा। तो डिसिप्लिन हम लोगों को पहले सबसे पहले पकड़ना है। और डिसिप्लिन कहाँ से शुरू होता है? जल्दी सोने से। अगले दिन की साधना निर्भर करती है कि इस दिन आप समय पे 9 बजे सोए कि नहीं सोए। अगर आप 9 बजे सो जाते हो, अगला दिन आप 3 बजे उठ जाते हो, तो आपका दिन शुरुआत हुआ अच्छे तरीके से, तब आप डिसिप्लिन रह पाओगे पूरे दिन प्रॉपरली साधना में, है ना। लेकिन शुरुआत ही नहीं हुई अच्छी, और सोने में रात के 2 बज गया और उठने में 8 बज गया, 9 बज गया सुबह, तो क्या डिसिप्लिन होगा? शुरुआत ही बेकार हुआ दिन का, 8 बजे उठे, है ना। तो इसलिए भक्तों को एक दिन पहले से तैयारी करनी चाहिए अगले दिन की, है ना। अगले दिन की तैयारी एक दिन पहले होती है। कैसे तैयारी होती है? समय पे सोकर, समय पे रेस्ट करके, और सुबह जल्दी जग के ब्रह्म मुहूर्त में, है ना। उसके बाद साधना करो अच्छे से डिसिप्लिन के साथ,
और फिर सेवा करो, फिर सेवा होगी। ठीक है, डायरेक्ट सेवा नहीं। तो हमें बहुत अच्छे से फॉलो करना है, तभी लंबी रेस और घोड़ा बन सकते हैं इस टूर्नामेंट में। नहीं तो आया राम गया राम वाला बात हो जाएगी, है ना। जैसे बिजली चमकती है और एकदम से खत्म, गायब। भक्त भी इस्कॉन में दिखते हैं कुछ समय तक, एक साल बाद आइए कहाँ गए, वो दिखता था एक भक्त आता था धोती कुर्ता पहन के तिलक लगा के, तो गायब हो गया, गायब हो गया, भक्त गायब हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए सावधान रहना चाहिए कि हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, है ना। तो इस तरह से डेली चर्चा करेंगे अगर साधु संग में बैठ करके, तो हमें एक सही ज्ञान, सही दिशा मिलती रहेगी। तो गोपाल जी बता रहे हैं हमको, है ना। हरे कृष्णा। यहीं पे हम विश्राम कर रहे हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है ऑनलाइन? आवाज आ रही है क्या, वो कुछ बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही, बोलिए आपकी। ओहो, अभी भी नहीं आ रही है। हाँ बोलो। आप हरे क्या कृष्णा। बोलिए प्रभु जी, क्या बोल रहे हैं बताइए। वही प्रभु जी, मैं तो यहाँ भी रायपुर जा रहा हूँ, राधा रास बिहारी मंदिर जाऊंगा दर्शन के लिए, और गाड़ी में हूँ, कुछ काम है तो बता दीजिए। चलिए, और एक और हाथ खड़ा किए हैं, देवलता माता जी हाथ खड़ा किए हैं, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो जैसे जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन जैसे खेतों में छोटे छोटे कीटों को मारने के लिए जो यूज करते हैं खरपतवार, तो क्या उसमें भी दोष लगेगा? खरपतवार जीव हत्या भी करना चाहिए, लेकिन खेतों में मारने के लिए यूज करते हैं, वरना सब करने लगते हैं। खेतों में हम दवाई यूज करते हैं मारने के लिए, हैं। आप लगे रहते हैं। तो देखिए, जीव हत्या नहीं करना चाहिए हम लोग, लेकिन देखिए संसार में रह रहे हैं, हम पाप से बच नहीं सकते हैं, है ना। क्योंकि ये संसार जो है वो यहाँ पे पदम 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 यद विपदाम न तेषाम, है ना। समाश्रिता ये पद पल्लव पल्लव। भागवत में बताया गया कि संसार में पग पग पे क्या है, खतरा है, डेंजर एट एवरी स्टेप। समझ गए आप, हर एक स्टेप पे डेंजर है। इसलिए यहाँ पे हम पाप कर्म से नहीं बच सकते। इसलिए क्या करना है, इसलिए हमें समझना है कि अगर हम कृष्ण भावना में इसमें लगे हुए हैं, है ना, तो हमें भगवान क्या कहते हैं, हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः सब धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कि अगर हम भगवान की शरण ले लेते हैं कृष्ण की, है ना, और भगवान की भक्ति में जुड़ जाते हैं, तो फिर हमें वो पाप जो कि जिससे बचा नहीं जा सकता, समझ गए पाप, वो पाप से निवृत्त हम हो जाएंगे। जानबूझ के किए गए पापों से निवृत्त नहीं होंगे अगर जानबूझ के पाप कर रहे हैं तो। लेकिन अगर हमारे जो अनजाने में पाप हो रहे हैं हमसे, है ना, जिनको रोकना कठिन है, जैसे हम चल रहे हैं, चीटी पे पैर पड़ गया, चीटियां हैं, तो उसे कैसे रोकोगे आप, है ना। तो इस तरह के पाप कर्म जो है वो वास्तव में भगवान क्षमा कर देते हैं। वो हो जाता है क्षमा जब हम शरणागत होते हैं भगवान के। तो लेकिन जानबूझ के नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब, जैसे आप दवाई डाल रहे हैं, दवाई डालनी जरूरी भी है, अगर नहीं डालेंगे तो सारे फसल खराब हो जाएगी पूरी, है ना। तो उपाय नहीं है कुछ भी। हाँ, लेकिन अब जो फसल मान लीजिए हो गई, अब उस फसल को भगवान को अर्पित करो, है ना। उस फसल को भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो इस तरह से जब हम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं और भजन भी कर रहे हैं, और गुरु गुरु वैष्णव के प्रति समर्पण है हमारा, है ना, भक्ति कर रहे हैं अच्छे से, तो फिर भगवान जो है उसको ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। जानबूझ के किए कर अगर पाप कर्म करेंगे तब कुछ सीरियस तो लेंगे उसको, है ना, नहीं तो नहीं लेते हैं भगवान। ठीक है। हरे कृष्णा। और किसी और कोई प्रश्न है, समझ में आया? और कोई या फिर कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। देवव्रता माता जी, आपने हाथ उठाया हुआ है,
हो गया? ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न है? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। ग्रंथदास श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि, हरे कृष्ण।